उनका पूछना है कि एक बार छल्ला सॉन्ग के बारे में बता दो आप, हाँ, और गा भी दो। छल्ला कौन सा, ये शाहरुख खान वाला? हाँ, शाहरुख खान वाला। अच्छा, शाहरुख खान का जो है वो चल्ला है। सॉरी, इसने छल्ला हाँ, बोल नहीं दिया। वो छल्ला ही बोलते हैं उसको सारे। हाँ। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये चल्ला है इसका नाम। तो चल्ला पंजाबी में बोलते हैं मूर्ख, अच्छा। यू नो। हम प्यार से किसी को बोलना है रे पगली, रे पगले, हाँ। जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसमें ये ऐसा एक प्रेम का सूचक है चलेगा, ठीक है। तो इसका नाम है चल्ला। तो जब हमने बनाया, बनने के बाद मैंने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी यश राज फिल्म्स को कि JHALLA होना चाहिए इसका स्पेलिंग। मुझे मालूम था ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे। तो जब आया तो CH था। मैंने कहा भैया मैंने आपको लिख के दिया था कि ये JH होना चाहिए। बोला यार अब चल्ला, हमें तो च सुनाई दे रहा है उसमें। मैंने कहा भैया च नहीं है, झ है, झंडे वाला झ। तो एनीवे ये हुआ। तो चल्ला जो बना ये एक काफ़ी, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का एक योगदान था, और बड़े ऊंचे मेयार के लोग थे। शाहरुख खान, आदित्य, यशराज जी, गुलजार, रहमान, ठीक है जी। क्या बोलोगे आप? उनके साथ एक कमरे में बैठोगे तो मतलब आप जितनी भी आप में काबिलियत है थोड़ी बड़ी होगी, मतलब कोई 10-15% उसके बाद, मतलब आप उनसे अब इतने लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिले तो मैं तो कोई ना कोई सवाल पूछता था, और कुछ नहीं तो ये बताओ भैया कि आपका इतना तजर्बा है, कोई नुक्ता पकड़ा दो हमारे हाथ में, ठीक है। तो मैं तो इस तरह से करता ही हूँ, जब भी मैं ऐसी कोई ऐसी महान विभूतियों के साथ मिलता हूँ तो मैं ऐसा सवाल रख देता हूँ उनके आगे। तो मैंने सबसे बात की, तो पर मैं घबरा भी रहा था। मैंने कहा यार ये इन्होंने यार लता मंगेशकर को सुना हुआ है, इन्होंने इस देश कि जितने भी बेस्ट टैलेंट है इन सबको सुन रखा, मैं इनके सामने जाके। तो रहमान को मैंने कहा यार ये भैया ये बचाओ मुझे, हैं मैं इनके सामने कैसे गाऊंगा। तो रहमान जो है उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ का अंदाज़ा है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उनका जो स्टूडियो है उसके अंदर उन्होंने इनको एक कमरे में बिठा दिया और खुद मुझे लेके गोल हो गए। अच्छा। तो हम एक छोटी से रूम में गए, तो वहाँ सिर्फ रहमान और मैं। तो रहमान कुछ बोले, मैं कुछ, उसका मतलब ही केप्ट सेइंग अच्छा डू दिस लाइन, एक एक लाइन करके हमने डब किया, ये करो ये करो ये करो। अब मैं जब सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर मुझे भेज दिया होता तो मैं थोड़ा सा तैयार होके आता, शायद मैं इसको एक किसी कंटिन्यूस रूप में गाता, वो ज़्यादा अच्छा रहता। पर वो एक देखिए एक तजर्बा है इन लोगों के साथ बात करने, मतलब काम करने का। और रहमान जो हैं वो एक मतलब लासानी प्रतिभा है, गजब, ठीक है। और रहमान से बात करने का मुझे मौका मिला, काफ़ी लंबी, 1-on-1। बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा उनसे बात करने का। बड़े देखिए मैं ना एक थोड़ा विचारशील बंदा हूँ, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, ये होना ही चाहिए। आप मुझसे मिल के जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं यार ये हर चीज़ अच्छी थी रब्बी की, तो ये थोड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप बोलेंगे अगर आप वाकई में विचारशील हैं तो बोलेंगे ये चीज़ अच्छी थी यार, ये बहुत ज़्यादा, ये कुछ और है। ये हर आदमी एक बैलेंस बनाता है अपने किसी को समझने के लिए। तो मेरी समझ में जो आया वो ये कि रहमान एक म्यूज़िकल जीनियस टाइप पर्सनालिटी, और एक रूहानियत जो है वो, देखिए ऐसा है, मैं भी फेमस हूँ, और मैंने भी कोई एक ज़िंदगी की ऊंचाई देखी है। उस ऊंचाई के अंदर आप उड़ सकते हैं, आप आसमानों में उड़ सकते हैं, आपकी जो जड़ है आप उससे टूट सकते हैं। और रहमान ने इससे भी कहीं ज़्यादा ऊंचाई देखी है, कहीं ज़्यादा लंबे वक्त के लिए। तो जब आप उनसे मिलते हैं
आपको ये दिखता है ये जो भी इन्होंने अपनी ज़मीन बनाई है ये उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई इस किस्म के जो लोग होते हैं, मतलब इस लेवल के, अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया उनके लिए खुली हुई है, ठीक है। तो दुनिया के प्रलोभनों से खुद को बचाना, बच के चलना और एक अंदरूनी यात्रा जारी रखनी, ये मेरे ख्याल से उनकी बहुत बड़ी प्राप्ति है। बाकी यश जी जो हैं मुझे बहुत ग्राउंडेड आदमी लगे। गुलजार जी को मैं पहले से जानता हूँ। यश जी के साथ थोड़ी थोड़ी बात होती थी, तो वो बिल्कुल एकदम फ़कीर आदमी थे। ऐसी मतलब उनकी ऐसी अरबों खरबों की उनकी जायदाद है, उनका काम है, उनका ऐसा नाम है, बहुत ही फ़कीराना अंदाज में रहते थे। उनके लिए उनकी जो फिल्म थी वो सबसे ज़रूरी होती थी। और आप मतलब आज के स्टार्स को देखते हैं और इन लोगों को देखते हैं, वैसे मैंने देखा है कि स्टार और डायरेक्टर में बहुत फ़र्क होता है। स्टार जो होता है वो अच्छे कपड़े पहनता है, वो मुंदरियाँ, घड़ियाँ, ये सब पहन के निकलता है। तो जो डायरेक्टर होता है वो चप्पल और पैंट और अपनी चेक वाली शर्ट के अंदर ही खुश रहता है ना। ये मैंने एक फ़र्क देखा बॉम्बे में बहुत से लोग। तो मैं इंस्टिंक्टिवली ऐसे लोगों के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ। ओके। तो हाँ, इनसे मिला बहुत अच्छा लगा। गुलजार जी तो वैसे ही, गुलजार जी ने तो अपनी ज़िंदगी जो है वैसे ही इतनी आसान कर दी। वो कहते हैं कि मैं एक ही रंग के कपड़े पहनूंगा, सोचना ही नहीं है सुबह क्या पहनना। हम जाते हैं तो कुछ टाइम तो लगाते हैं ना, चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट सोचते थे आज ये इस कलर की पगड़ी, सोचते ही सॉर्टेड है उसका, सॉर्टेड पहले दिन से। सिर्फ हाँ। सफ़ेद पहनना है, कुर्ता पजामा पहनना का, बात खत्म, कहानी खत्म। अपनी घड़ी जो है अपने आप को ही वो कंफ्यूज करके रखते हैं टू बी ऑन टाइम, कि अपने घर की घड़ी, कोई घड़ी पीछे कर देते हैं, कोई घड़ी आगे कर देते हैं। उसका कारण ये कि किसी टाइम पहुंचना हो तो भैया मुझे टाइम नहीं पता क्या है क्या, तो आई शुड बी देयर। तो वो कहते हैं अगर आधा घंटा पहले पहुंच जाऊं आई एम ऑन टाइम। अभी मैं दिल्ली वाला हूँ, पर सर आप हमारे यहाँ तो बहुत मतलब टाइम से 5 मिनट वो आ गया बहुत हो अच्छी कि चीज़। अब अगले 4 इंटरव्यू में पूछना कैसा किस टाइम पे पहुंचा। तो ये है, मैंने जब आप इन लोगों को करीब से देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने का। और सर शाहरुख मतलब ही इज़ अ किंग। क्या बात हुई, कैसे आपने नहीं कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। हम फिल्म फेयर पे मिले थे और वहाँ फिल्म फेयर पे मैं नॉमिनेटेड था। तो फिल्म फेयर अवार्ड में आपको पता है कैसे मिलते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं आप आओगे नहीं आओगे, जो आते हैं मतलब इन्हीं को मिलते हैं जो आ जाते हैं। तो हम जैसे पहुँच गए कि पता नहीं मिलना जाए कहीं। तो उस साल मैं था नॉमिनेटेड, सोनू निगम थे नॉमिनेटेड, शायद कैलाश था नॉमिनेटेड और शायद हरिहरन थे नॉमिनेटेड, मतलब बड़े धुरंधर लोग उसके अंदर सारे नॉमिनेटेड थे। तो उन्होंने दिया था आयुष्मान खुराना को। तो just say, what do you make of it? So मैं कहा चलो ठीक है। और वो शो होता है फिल्म फेयर का, उसके अंदर इट्स नॉट अब जैसे कोई ये ग्रैमी की तरह प्रोड्यूस शो नहीं होता है कि सारा क्लॉकवर्क की तरह चलता है, गलती हुई तो हुई। तो वहाँ तो ये भी होता है कि अगर गलती अच्छा दोबारा टेक ले लो। मतलब शो चल रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं, नहीं दोबारा टेक ले लो। तो ये एक मतलब इंडस्ट्री का बेस्ट शो हो, टॉप मोस्ट अवार्ड हो, वो भी इतना हम लोग चलता है एटीट्यूड के साथ करते हैं। तो ये सब देखने को मिला। मतलब at a human level it is also a little bit there's an Indian vibe to it. You're amused by it. तो ये सब हुआ। शाहरुख है, शाहरुख में so you can just see he's aura. He has that, yes. So he has that, and
यार बहुत से लोग हैं, जैसे मैं हूँ, कई लोग बोलते हैं यार ही इज़ नॉट अ पीपल्स पर्सन। अच्छा, आपको ऐसा बोलते हैं? ये सुनने में आया मुझे। पर आप तो हो। पर ये, और मैं आपको बताता हूँ, तो ये मैं समझा, वो ये समझा कि आई एम नॉट ऑफ द पीपल बट आई एम फॉर द पीपल। कहने का मतलब ये, अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो मैं हर किसी को नहीं करूँगा। आई लुक फॉर रियल कॉन्वर्सेशंस। ये बात मुझे अपने बारे में समझ में आई ये बनने के बाद। मैं शायद बालकनी के ऊपर खड़ा होके सबको आई लव यू ना बोलूँ, और ऐसा कोई हो सकता है, मैं आई डोंट, दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी। पर मुझे लोगों के साथ वन ऑन वन बात करनी अच्छी लगती है। समथिंग ट्रू कैन बी सेड। ठीक है, जब आप स्टार हैं और बाकी जनता है, तो वहाँ एक पावर डायनामिक है, गैप है। वहाँ एक आप स्टार हैं और बाकी आपको एडमायर करने वाले लोग हैं आपके। तो मुझे अच्छा लगता है कि जैसे आपसे बात हो रही है, हमारे और मित्र बैठे हुए हैं, कि बात हो, कोई बात निकले, कहीं कुछ हम किसी दिशा में चलें।